आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, आपके बारे में नाज़ेबा अल्फाज बोलती थी। तो नबी पाक ने क्या कहा, इस पर हाथ लगाओ? नहीं, नबी पाक ने फरमाया आंखों की बसीरत वाले बड़े हैं, आंखों की बसीरत वाले बड़े हैं, दिल की बसीरत वाला ये पहला इंसान देखा है। क्यों? गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आज भी इंशाअल्लाह हमारा ईमान, हमारा मनहज, हमारा अकीदा इस लेवल पर मौजूद है। अल्लाह तू गवाह है, हम जितने गुनाहगार हैं, जितने भी गंदे हैं, लेकिन अगर वो फ्रांसीसी कुत्ता हमारे सामने आ जाए, हमारा ईमान वही माज महफूज वाला है। जब कहा था चचा जान उस शख्स को दिखा दें कि जो मेरे नबी की गुस्ताखी करने वाला अबू जहल है, या वो इस जमीन पर रहेगा या हम रहेंगे। मेरे भाइयों, आज भी हमारा ईमान वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला है। किसी ने बताया ना कि वो रेनाल्ड जो ईसाई बादशाह है, नबी रहमत की शान में गुस्ताखियां करता है, हाजियों को तंग करता है। जब सुल्तान को ये बात पहुंची, उसने कहा अल्लाह की कसम, जब तक उसको मैं मार नहीं लेता चैन से नहीं बैठूंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा। इतनी उसने कोशिशें काविशें की। एक दिन वक्त आया, बहुत बड़ी जंग, बड़ी लंबा एक सिस्टम है, बड़ा लंबा एक लेक्चर है। उस सारे के माखज ये है कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। ईसाई बादशाह लाइन में बैठे हुए ऐसे, उनको बेहतरीन किस्म के जाम पेश किए जा रहे हैं उनकी चाहत और मंशा के मुताबिक। सुल्तान सामने बैठा है, प्याले हाथ में पड़े हैं, वीआईपी मशरूब वो पीने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी ने कहा सुल्तान ये वो आर्नल्ड है जो नबी की शान में गुस्ताखी किया करता था। अच्छा। सुल्तान बिजली की तेजी की तरह उठा, उसकी गर्दन को जिस्म से अलग किया, इतनी तेजी से उतारा कि हाथ में प्याला मौजूद रहा और गर्दन सर से जा उठी। बाकी घबरा गए कि अब हमारी बारी, अब मारेगा हम सबको। सुल्तान ने कहा परेशान ना हो, तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा, इसको मारा इसलिए है कि ये मेरे मुस्तफा का गुस्ताख था। जमीन पर या सुल्तान जिंदा रहता है या गुस्ताखे रसूल जिंदा रहता। क्यों? गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जब गाजी नूरुद्दीन शहीद ने उस कुत्ते हिंदू सिख को मार दिया ना, तो जिना साहब पहुंच गए, मोहम्मद अली जिना बानी पाकिस्तान जिनको हम कायदे आजम कहते हैं, उसके पास ये कहते यार एक दफा ये कह देना, एक दफा ये कह देना मैंने नहीं मारा, आगे मैं अपने काम संभाल लूंगा। उसने कहा जिना साहब आपको पाकिस्तान मुबारक हो जो आपने मुस्तफ़ा के नाम पे लिया है, मुझे नबी की हमसायगी मुबारक हो। मैंने कत्ल किया है, ऐलान के तौर पर कहूंगा, अलानिया कहूंगा कि मैंने ही उसको कत्ल किया है। क्यों? उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। ये हाल की बात है मेरे भाइयों। इस तरह से सिस्टम चला रहा है, आज तक चलता रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आज गुस्ताखियां इसलिए होती हैं कि वो हमारे किरदारों को देखते हैं, वो हमारे रोजमर्रा के मामलात को देखते हैं कि ये मुसलमान हैं, शराब के आदी हैं, जिना इनमें आम हो चुका है, झूठ सूद की लत इनको लग चुकी है। वो पिन पॉइंट लगाकर देखते हैं कि अब यहाँ ये कहाँ तक पहुंच चुके हैं। मेरे भाइयों आइए मैं और आप अपनी इस्लाह करें, उस लेवल पर पहुंचे कि दुनिया कुफर को ये पता हो कि अगर मुसलमानों के नबी की तरफ एक उंगली बढ़ी तो वो काट ली जाएगी, अगर किसी ने बुरी आंख से देखा तो वो निकाल दी जाएगी। मुसलमान जैसे भी हैं सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा मनहज, हमारा ईमान, हमारा अकीदा है अफजलुल खलाइक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के बाद अगर कायनात में सबसे आला अरफा किसी का मुकाम है तो वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मुकाम है। अगर कायनात में सबसे आला अरफा किसी की बात है जिसका तकाबुल नहीं किया जा सकता, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। न नबी की जात जैसा कोई है, न नबी की बात जैसा कोई है। ये मनहज, ये अकीदा, ये ईमान है। सारी कायनात एक तरफ हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ हो। कुरान भी यही कहता है, हदीस भी यही कहती है। आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मुकाम मुस्तफ़ा समझ आ जाएगी। दो फरिश्ते हैं, नबी रहमत वादी बदहा में लेटे हुए हैं। उसने कहा यार इसके वजन की बड़ी बातें सुनी हैं, बड़ा इसका मुकाम है, आज इसका वजन ना तोले। एक तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा गया, दूसरी तरफ नबी रहमत के मुकाबले में दो लोगों को तोला गया। नबी रहमत का पलड़ा भारी था, 3 को किया गया, फिर 10 को किया गया, फिर 1000 को किया गया। फरिश्तों ने कहा ऐसे बात नहीं बने, ऐसे
बात नहीं बनेगी और कोई काम करते हैं। एक तरफ कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी तरफ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो आखिरी इंसान आएगा, एक तराजू में उसको रखा गया, एक तराजू में अकेले मुस्तफ़ा थे। सारी दुनिया का पलड़ा हल्का हो गया, मुस्तफ़ा का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने क़यामत तक के लोगों को बता दिया, आदम का मुकाम अपना है, इमामों की इमामत अपनी जगह, किसी फकीह की फ़क़ाहत अपनी जगह, लेकिन मुस्तफ़ा के मुकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। एक तरफ सारी कायनात थी, उसमें अंबिया आए, रसूल आए, आइम्माए अरबा आए, सहाबाए किराम आए, सारी दुनिया आई। एक तरफ मुस्तफ़ा थे, अकेले मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बुलंद करके उनका वजन बढ़ाकर क़यामत तक के लोगों को बता दिया कि सारी कायनात जमा हो जाए पर अफ़ज़लुल खलाइक़ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सहाबा का ईमान कैसा था? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे कि एक शख्स ने आकर मसला पूछा, तो आप अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल की हदीस उसको सुनाई, और आगे से उसने पता क्या कहा? उसने कहा, यार मैंने अबू बकर से ये सुना है। अबू बकर कौन है? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदुल बशर बादल अंबिया, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कायनात में हर इंसान का हक अदा कर दिया है, पर अबू बकर का हक अल्लाह तू ही अदा करेगा, मैं अदा नहीं कर सकता। ये वो अबू बकर हैं, लेकिन मुकाम मुस्तफ़ा क्या है? अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने तुझे अल्लाह के नबी की हदीस सुनाई, तू उसके मुकाबले में अबू बकर का कौल पेश करता है, मुझे डर है अब आसमान से पत्थरों की बारिश आ जाए। मेरे भाइयों, याद रखिए, जब रसूलुल्लाह की बात आए फिर सर को झुका दिया करो। कोई कितना भी बड़ा हो, उसकी बात शरीयत के मुताबिक हो सकती है, लेकिन अगर किसी की बात कहना शरीयत है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह।